मैंने कहा अरविंद जी, मैं पंजाब को जानता हूँ, मैं पंजाबी जानता हूँ, पंजाबी कल्चर को जानता हूँ, मेरे सारे दोस्त बचपन के सिख हैं। एक बात आप समझ लो, दिल्ली दरबार पिछले 500 साल से पंजाब पे राज नहीं कर सका है, और अगर आप वो करने की कोशिश करोगे तो मुंह की खाओगे। इसलिए मैं जो करूंगा, जब तक मैं पंजाब का इंचार्ज हूँ, पंजाब से लीडरशिप आएगी, पंजाब के लोग होंगे, दिल्ली से हम लीडरशिप नहीं भेजेंगे। और मेरी बात उनको पसंद नहीं आई, मुझे हटा दिया गया था तब वहां से। उसके बाद जो कुछ आम आदमी पार्टी ने किया, मैं समझता हूँ कि ये बगैर समझे किया। ਯੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। इस वक्त हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी पे सब तरह का हमला होगा, और मेरे जैसे लोगों का तो मानना है कि जिस तरह से इमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी लगभग खत्म कर दी गई थी, उसी तरह से इस वक्त भी डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। बस फर्क ये है कि कोई ऐसी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, सरकार ने ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स के आधार के ऊपर अपना फैसला करे वो तो माना जाता है, लेकिन कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि प्रशांत भूषण जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, इंसान से गलती हो जाती है, पछतावा है तो एक बार फिर से हम आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। ये नेगोशिएशन कोर्ट्स में कब से शुरू हो गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी माफी मंगवाना चाहता है? बिल्कुल। प्रशांत भूषण कहते हैं कि कोई एक इनसिंसियर अपॉलॉजी इज इटसेल्फ ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। योगेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेणुगोपाल कहते हैं कि सजा नहीं होनी चाहिए इनको, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर जिस तरीके से हवा आई, उन्होंने पहले ही दोषी करार दे दिया प्रशांत भूषण को। आज के समय के अंदर अच्छा लोकतंत्र इसे ही कहा जाएगा? बहुत दिन बाद ऐसा महसूस हुआ कि हाँ भाई, देश में कोई अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने खड़े होकर बोला कि जी, मैं प्रशांत भूषण जी की बात से सहमत हूँ या असहमत हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। टाइम वो भी था जब आप खुद बैठे थे, मतलब कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तब भी वो उन आलोचनाओं में से ही निकल के वो सारी बातें सामने आई थी, लेकिन तब वो सब ठीक लगता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ही अगर कोई वकील ऐसी बात कर रहा है तो बैठक बैठा ली जाती है। चलो जी, सैटरडे मना लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਖ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕ ਬਿਠਾਈ, ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। योगेंद्र जी आपका स्वागत है काल चैनल पे। सत श्री अकाल जी। मैं पंजाबी समझ सकदा पर इन्नी चंगी बोल नहीं सकदा, थोड़ा झाका जा रहा है, मैं हिंदी 'ਚ अपनी गल करांगा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं रखा। इस वक्त हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी पे सब तरह का हमला हो रहा है और मेरे जैसे लोगों का तो मानना है कि जिस तरह से इमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी लगभग खत्म कर दी गई थी, उसी तरह से इस वक्त भी डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। बस फर्क ये है कि कोई ऐसी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, सरकार ने ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं लगाई है, लेकिन डेमोक्रेसी को बस छोटे छोटे टुकड़े में रोज खत्म किया जा रहा है जी। प्रशांत भूषण का जो मामला है वो उन बड़े केसेस में है जो दुनिया की निगाह में आ गया है जी। लेकिन ऐसी जगह ऐसी बातें देश में हर जगह हो रही हैं। पिछले साल भर में पता नहीं कितने जर्नलिस्ट के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे किए हैं जी। पता नहीं कितने वकीलों को अंदर कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि प्रशांत भूषण का नाम है, इज्जत है, उनके पास आवाज है, इसलिए उनका केस सबकी निगाह में आ गया है जी। जो उनके साथ हुआ वो तो बहुत शर्म की बात है। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील ट्वीट करता है, ट्वीट करके कहता है कि हिंदुस्तान में पिछले 6 साल से जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू हुई है और डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, अगर कोई फ्यूचर हिस्टोरियन इस पे कभी लिखेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के रोल पे भी कमेंट करेगा और पिछले 4 जजेस के रोल पे भी कमेंट करेगा। बस ये बात उन्होंने लिखी थी ट्वीट के अंदर। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने जो आज के सीजेआई हैं, ये एक हार्ले डेविडसन के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे अपनी, तो प्रशांत जी ने कहा कमाल है, आपने कोर्ट बंद कर रखा है, हजारों लाखों लोग कोर्ट में आ नहीं सकते और आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के बगैर मास्क लगाए अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, ये क्या बात है। उन्होंने इस पे मजाक किया था। इन 2 ट्वीट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा शुरू किया। एक ऐसे वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि नहीं, कोई बहुत मोस्ट अर्जेंट मामला होगा तभी हम सुनेंगे, अदरवाइज हमारे पास टाइम नहीं है, आजकल कोरोना चल रहा है, नॉर्मल केसेस को नहीं सुनेंगे जी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है कश्मीर को स्टेटहुड खत्म कर देने वाला केस सुनने का। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने का, टाइम नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम की चैलेंज को चेक करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है 2 ट्वीट के बारे में डिस्कशन करने का। बिल्कुल। दूसरी बात ये हुई कि जिस पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया वो इतनी हल्की और वाहियात पिटीशन थी कि सब लोगों ने सोचा ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो सारे केसेस जस्टिस अरुण मिश्रा जी की बेंच में लगे, जिनके बारे में प्रशांत भूषण खुद पब्लिक में कह चुके हैं कि उनका कंडक्ट एक जज के हिसाब से सही नहीं है। मिश्रा जी ने खुद प्रशांत भूषण पे 2-3 बार खुंदक वाले से कमेंट दिए हैं कोर्ट के अंदर जी। तो ये जब यही 31 जजों में से यही एक जज मिले आपको प्रशांत भूषण का मामला सुनने के लिए, तो ये सब जो हुआ तो उससे लोगों के मन में जाहिर है शक हुआ कि ये प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाने की कोशिश है जी। और जैसे जैसे केस पिछले 1 महीने में आगे बढ़ा है उससे लोगों के मन में ये शक और पुख्ता होता गया कि ये तो एक आदमी को ठिकाने लगाने की कोशिश है, ताकि एक बार इसका मुंह बंद कर देंगे जी,
फिर बाकी सबको कहेंगे भी तू किस खेत की मूली है, प्रशांत भूषण को भी हमने ठीक कर दिया, अब तू क्या बोलेगा। ये हो रहा था। बिल्कुल। योगेंद्र जी, अगर सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स के आधार के ऊपर अपना फैसला करे वो तो माना जाता है, लेकिन कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि प्रशांत भूषण जी आप समझने की कोशिश कीजिए, इंसान से गलती हो जाती है, पछतावा है तो एक बार फिर से हम आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। ये नेगोशिएशन कोर्ट्स में कब से शुरू हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 14 तारीख का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो जो मोटरसाइकिल वाला ट्वीट था उसके बारे में तो बड़े फैक्ट दिए, कहा कि नहीं प्रशांत भूषण के फैक्ट गलत हैं, हमने तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे मुकदमे सुने हैं, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था 27 जून को और उन्होंने कोर्ट में गिना दिया कि हमने 5 अगस्त तक कितने मुकदमे सुने। अब बताइए आप अगस्त जुलाई में क्या कर रहे हैं, उसका उस ट्वीट से क्या मतलब है। खैर वो तो तब तो वहां भी उन्होंने फैक्ट्स को कंटेस्ट किया, लेकिन जो दूसरा और असली मामला था जहां प्रशांत भूषण ने कहा था कि पिछले 4 जजों का काम जो था वो इस देश में डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाला काम रहा है, जिसके फेवर में प्रशांत भूषण ने इतने लंबे एविडेंस दिए थे, 134 पेज का एफिडेविट फाइल किया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट एकदम चुप्पी लगा गया। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि प्रशांत भूषण के फैक्ट गलत हैं। भाई आपने कंटेम्प्ट करनी है तो कंटेम्प्ट में पहली बात तो ये होगी ना कि आप झूठ बोल रहे हो जी, तो कोर्ट कहे कि प्रशांत भूषण झूठ बोल रहा है, बिल्कुल, और फिर कहे कि तुमने झूठ बोला है, बदनीयती से बोला है, हम तुम्हारे को सजा देंगे। मगर कोर्ट ये कह ही नहीं रहा कि तुमने झूठ बोला है, और बस सिर्फ इतना कोर्ट कह रहा है कि नहीं तुमने जज के बारे में बोला क्यों और तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तो कई बार सोचता हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, लीगैलिटी आप छोड़ दीजिए, आप समझो मैं जाके पब्लिक में अपने कपड़े उतारने शुरू कर दूं, आप सामने खड़े हो, आप रिपोर्ट कर दो कि जी योगेंद्र यादव पब्लिक में अपने कपड़े उतार रहा है, और तीसरा कोई बंदा जाके कहे यार बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। तो अब आप बताओ कि कसूरवार कौन है, जो कपड़े उतार रहा है वो, जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो, या कि जो कह रहा है कि गलत काम हुआ। पिछले 6 साल में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जिस जिस तरह के काम हुए हैं उसके बारे में रिपोर्ट करने वाला गड़बड़ है या कि जो काम करने वाले थे वो लोग गड़बड़ हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद सैटरडे के दौरान वीकेंड पे कोर्ट को खुलवाया, कहा कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर मेरे को आज डिस्कस करना है, और वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर उन्हीं के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। जज साहब अपने खिलाफ केस के अंदर बैठे, फिर उन्होंने लेक्चर दिया सारी दुनिया को, मेरे से ज्यादा ईमानदार आदमी दुनिया में कोई नहीं है, और उस पे फैसला हो रहा है, फैसला करते वक्त चालाकी से उन्होंने साइन नहीं किया। तो अब आप बताओ कि वो गड़बड़ है या कि बोलने वाले लोग गड़बड़ हैं। तो इसलिए जो किसी भी कंटेंट के मामले में बेसिक डिफेंस होती है ट्रुथ। मेरी बात कहने से आपका इज्जत घटी या बढ़ी वो बात की बात है, पहली बात है कि मैंने जो बात कही वो सही थी कि गलत थी। कोर्ट इसमें जाना ही नहीं चाहता, कोर्ट कहता नहीं मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि बात सही थी गलत थी, बस ये तुमने कह के इज्जत कम की है कोर्ट की। और एक बार जब हो गया, उनका जजमेंट आ गया, उसके बाद कोर्ट कहता है कि बस माफी मांग लो। प्रशांत भूषण कहते हैं जी कि ये कोई मैंने एब्सेंट माइंडेडनेस में कोई जब ट्वीट नहीं किया था, मैंने सोच समझ के किया था, मेरा ये असेसमेंट था, ये मेरी एविडेंस है इसके लिए, मैं तब भी मानता था, आज भी मानता हूँ, तो मैं कैसे बोल दूं कि साहब मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए, जो बात सच है। अगर मैं जानती क्लास में होता था ना, हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर जी बच्चों को मुर्गा बना देते थे, तो बच्चा जाता था टीचर के पास, टीचर उसको कहता था माफी मांग, चल मुर्गा बन जा, तो मुर्गा बन के आता था और जैसे ही खड़ा होता था हमारे सामने आंख मारा करता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर ने तो ऐसे ही करवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी माफी मंगवाना चाहता है? बिल्कुल। प्रशांत भूषण कहते हैं कि कोई एक जो इनसिंसियर अपॉलॉजी इज इटसेल्फ ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और वो कहते हैं कि मैं इनसिंसियर अपॉलॉजी नहीं दे सकता, जिस चीज को मैं आज सच मानता हूँ मैं उस पर माफी कैसे मांग लूं? आप मेरे को सजा दे दो, वो कह रहे हैं कि आप सजा दो। योगेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेणुगोपाल कहते हैं कि सजा नहीं होनी चाहिए इनको, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर जिस तरीके से हवा आई उन्होंने पहले ही दोषी करार दे दिया प्रशांत भूषण को। आज के समय के अंदर अच्छा लोकतंत्र इसे ही कहा जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल साहब ने काम किया वो बहुत बड़ा काम था और मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल सिर्फ सरकार का वकील नहीं है जी। अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लेवल की पोजीशन है जी। और उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। तो बहुत दिन बाद ऐसा महसूस हुआ कि हाँ भाई देश में कोई अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने खड़े होकर बोला कि जी मैं प्रशांत भूषण जी की बात से सहमत हूं या असहमत हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो बात प्रशांत भूषण कह रहा है ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के 9 जज उससे पहले बोल चुके हैं जी। 2 सिटिंग जज थे वो बोल चुके हैं, 7 लोग रिटायर होने के बारे में बात बोल चुके हैं, तो आप उनको भी मुकदमा चलाओगे क्या? किस किस पे मुकदमा चलाओगे आप जी। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल, और प्रशांत ने इस देश में सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा काम किया है जी। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं दी जानी चाहिए। बहुत बड़ी बात है अटॉर्नी जनरल के लिए कहना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो सरकार का अपॉइंटी होता है ना जी। मगर उसने खड़ा होकर कहा कि नहीं होना चाहिए। अब और सुप्रीम कोर्ट उसकी बात पहले सुनने को तैयार ही नहीं था, जबकि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि अगर कंटेम्प्ट में आपको किसी को सजा देनी है तो अटॉर्नी जनरल को सुनना जरूरी है, अटॉर्नी जनरल की राय लेनी जरूरी है पहले, जो कि नहीं ली गई थी। योगेंद्र जी, जैसे आपने पिछले 6 जस्टिस की बात कही, उदाहरण दिया, उन्होंने भी कहा अगर चिंता है तभी आलोचना हो रही है। ऐसी ही आलोचना एक समय के ऊपर ममता बनर्जी ने भी की थी, लेकिन तब सब शांत थे, लेकिन आज देख ही रहे हैं आप। वही बात प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने याद दिलाया कि ममता बनर्जी ने कुछ साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने खुल के बोला था पब्लिक में कि जजमेंट तो खरीदे जा सकते हैं हाई कोर्ट के। तो मामला कंटेम्प्ट पिटीशन में गया और उस टाइम पता है कौन जज थे? जो 3 जज थे उसमें से एक जज अरुण मिश्रा जी खुद थे उस टाइम पे कलकत्ता हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि नहीं इन पे मुकदमा नहीं बनता जी, इनके ऊपर नहीं चलाया जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी कह रही है जजमेंट खरीदे जा सकते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा जी। और प्रशांत भूषण कह रहा है कि जजेस के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे फ्यूचर हिस्टोरियन के द्वारा जी, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। मतलब हद हो गई ना। तो ये बात राजीव धवन ने कही। मेरे को जो अच्छा लगा वो ये कि राजीव धवन जैसे लोगों ने खड़े होके वो सब बातें कही जो कि कहने की जरूरत थी। राजीव धवन ने पूछा कोर्ट से जी आप कहते हो माफी मांग लो, आप जजमेंट दोगे, आप क्या प्रशांत भूषण को कहोगे भी कल से ये काम करना बंद कर दो? क्या काम बंद कर दे? क्या प्रशांत भूषण जजेस अगर कोई गलत काम करें उसके खिलाफ बोलना बंद कर दे? क्या प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज करना बंद कर दे? और राजीव धवन ने अपने सबमिशन में इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया। जब ब्रेक्सिट के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तो शायद डेली मिरर ने किया था कि उसने छाप दी थी फोटो सब जजेस की, यू ओल्ड फूल्स कहते हुए, और मामला गया और जजेस ने कहा कि भाई हम ओल्ड तो हैं, बात तो सच है, फूल है या नहीं है ये तो दुनिया बाद में तय करेगी, छोड़ो इसको, है ना। इस तरह एक सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो राजीव धवन ने भी कहा कि ये आपका ये रवैया होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है जी। और सिर्फ उन्होंने नहीं, देश के कई रिटायर्ड जजेस ने चिट्ठियां लिख के, आर्टिकल लिख के कहा है कि ये जो प्रशांत भूषण के साथ हो रहा है बहुत गलत है, क्योंकि ये पूरे देश को गलत मैसेज दे रहा है जी। It's a chilling message. It's a message that basically says don't speak. जी। और इस सवाल पे तमाम हाई कोर्ट में, देश भर के लॉयर कम्युनिटी में, लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई हैं और मुझे लगता है बहुत वक्त के बाद एक डेमोक्रेसी के लिए सेंटिमेंट बना है कि हाँ भाई ये तो गलत काम है, इसको तो रोकना है जी। और प्रशांत भूषण उसका एक एग्जाम्पल बन गए। बिल्कुल योगेंद्र जी, एक टाइम वो भी था जब आप खुद बैठे थे, मतलब कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तब भी वो उन आलोचनाओं में से ही निकल के वो सारी बातें सामने आई थी, लेकिन तब वो सब ठीक लगता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ही अगर कोई वकील ऐसी बात कर रहा है तो बैठक बैठा ली जाती है, चलो जी सैटरडे मना लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण ने यही बात अपनी एफिडेविट में लिखी कि जो बात मैं कह रहा हूं ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं जी। मैं क्या नई बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी को खतरा है। उन्होंने कहा था कि उस वक्त के जो सीजेआई, जो जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे जी। उनके ही 4 साथियों ने कहा था कि ये जिस तरह से केसेस का एलोकेशन कर रहे हैं
ये तो एग्जीक्यूटिव के इशारे पे, सरकार के इशारे पे हो रहा है जी। और उस वक्त भी जिस जज को सारे केसेस दिए जा रहे थे, जिसके बारे में उन 4 जजेस ने शिकायत की थी, उस जज का नाम था जस्टिस अरुण मिश्रा जी। सारी शिकायत ही उनके बारे में थी कि सारे केसेस सरकार से रिलेटेड तरह तरह के केस इनको क्यों दिए जा रहे हैं जी। और वही जस्टिस मिश्रा आज तय कर रहे हैं जी। कि प्रशांत भूषण गिल्टी है कि नहीं है, क्या सजा देनी चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? सच बात यह है कि मैं अपना बहुत वक्त उसके बारे में सोचने पे नहीं लगाता हूँ। जब मैं आम आदमी पार्टी में था उस वक्त मैं 3-4 महीने के लिए पंजाब का इंचार्ज था जी। ये 2013-14 की बात है, दिसंबर 2013 के बाद 3-4 महीने के लिए था जी। उस वक्त मैंने अरविंद केजरीवाल को एक बात कही थी, वो कुछ कह रहे थे दिल्ली से इसको भेज दो, उसको भेज दो। मैंने कहा अरविंद जी, मैं पंजाब को जानता हूँ, मैं पंजाबी जानता हूं, पंजाबी कल्चर को जानता हूं, मेरे सारे दोस्त बचपन के सिख हैं। एक बात आप समझ लो, दिल्ली दरबार पिछले 500 साल से पंजाब पे राज नहीं कर सका है और अगर आप वो करने की कोशिश करोगे तो मुंह की खाओगे। इसलिए मैं जो करूंगा, जब तक मैं पंजाब का इंचार्ज हूं, पंजाब से लीडरशिप आएगी, पंजाब के लोग होंगे, दिल्ली से हम लीडरशिप नहीं भेजेंगे। मेरी बात उनको पसंद नहीं आई, मुझे हटा दिया गया था तब वहां से। उसके बाद जो कुछ आम आदमी पार्टी ने किया, मैं समझता हूं कि ये बगैर समझे किया। मैंने उन्हें कहा था कि पंजाब हरियाणा नहीं है, यहाँ वो काम नहीं हो सकते, पंजाब की एक अपनी कल्चर है। तो उन्होंने वही किया, दिल्ली दरबार से राज करने की कोशिश की और पंजाब के लोग जो दोनों हाथ खोल के एक नए ऑल्टरनेटिव को देखने के लिए तैयार थे, उन्होंने उसको स्वीकार फाइनली नहीं किया। और मैं समझता हूँ उस इलेक्शन के बाद तो हालात और खराब और उससे ज्यादा खराब ही होते गए हैं। और ये जो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी पंजाब के लिए हो सकती थी, पूरे देश के लिए हो सकती थी, वो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने अपने दिल्ली सेंट्रिक विजन की वजह से, ये जो दिल्ली का अहंकार है दिल्ली दरबार का, उसकी वजह से उन्होंने वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी। अब क्या गुंजाइश बची है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, बाकी आपको ज्यादा पता होगा, मैं रोज रोज देखता नहीं जी, अपना काम करता हूं। कोई गल नहीं जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।